द फ्यूचर इज क्रिप्टो। पिछले 10 सालों में क्रिप्टो मार्केट ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। 2013 में पूरे क्रिप्टो मार्केट का टोटल मार्केट कैप सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स का था। 2021 के बुल रन में ये पीक करते हुए लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। हालांकि 23 अप्रैल 2024 से ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप अभी भी 2.43 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास ही है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की वोलेटिलिटी के बावजूद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स और पेंशन हाउसेस अब क्रिप्टो को एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके हैं। आपने सुना होगा एल सल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर भी एक्सेप्ट कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं, टेस्ला, स्क्वायर और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी बड़ी कंपनीज भी अपने बैलेंस शीट्स पर बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को लगता है कि बिटकॉइन ही फ्यूचर का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप भी अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉइनेक्स, जहां हम आपको बताएंगे कि 2024 में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से कौन सी क्रिप्टोस पर आपको नजर जरूर रखना चाहिए। अब कॉइन्स के बारे में मैं बताऊं उसके पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा क्रिप्टो है जो आप 2024 में देख सकते हो। ये ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है जिसे सातोशी नाकामोटो ने क्रिएट किया था। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन BTC तक की है, जिससे ये डिजिटल स्कार्सिटी का एग्जांपल बन जाता है। इस वजह से बिटकॉइन को गोल्ड की तरह देखा जाता है और ये इन्फ्लेशन हेज के लिए भी अट्रैक्टिव है। इस वक्त बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 8.4 बिलियन डॉलर्स का है और इसका रैंक पहला है। अब चलते हैं इथेरियम ETH की तरफ, जो दूसरी लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिफाई और NFT इकोसिस्टम को पावर करता है। 2022 में इथेरियम ने अपनी मर्ज अपग्रेड कंप्लीट की, जिससे ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो गया। ये एनर्जी यूजेज को कम करता है और स्केलेबिलिटी बढ़ाता है। इस वक्त इसका मार्केट कैप 2.83 बिलियन डॉलर्स का है और इसका रैंक दूसरे नंबर पर है। अब बाइनेंस कॉइन BNB के बारे में जान लेते हैं। ये बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव कॉइन है जिसे आप ट्रेडिंग और विड्रॉल फीस के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप 46.5 बिलियन डॉलर्स है और इसकी रैंक 4th नंबर पर है। BNB का फायदा ये है कि आपको बाइनेंस एक्सचेंज पर फीस में डिस्काउंट मिलता है जो सीरियस ट्रेडिंग करते वक्त काफी सिग्निफिकेंट होता है। अब चलते हैं पोल्काडॉट की तरफ। पोल्काडॉट का एम है ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी और क्रॉस चेन कम्युनिकेशन को प्रमोट करना। इसका नेटिव टोकन डॉट है जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पर काम करता है। इसका मार्केट कैप लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स है और इसकी रैंक 13th है। डॉट होल्डर्स अपने टोकन स्टेक करके रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। अगला कॉइन है सोलाना, जो हाई स्पीड और हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी का एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है। सोलाना का मार्केट कैप 41.8 बिलियन डॉलर्स है और इसकी रैंक 5th है। अगर ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी की डिमांड बढ़ती है तो SOL होल्डर्स को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो सकता है। पॉलीगॉन मैटिक एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जो इथेरियम नेटवर्क की कंजेशन और हाई गैस फीस को टैकल करता है। इसका मार्केट कैप 7.6 बिलियन डॉलर्स है और इसकी रैंक 14th है। पॉलीगॉन को डिफाई ब्लू चिप्स और मेजर कंपनीज ने अडॉप्ट किया है जो इसके पोटेंशियल को दिखाता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्रिप्टो कितने भी अच्छे माने जाते हो, बट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक रिवॉर्डिंग लेकिन कॉम्प्लेक्स जर्नी हो सकती है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है ये डिसाइड करना कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो एक सेंसिबल अप्रोच ये है कि आपने टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 5 to 10% ही इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करें। इससे आप अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही मार्केट के बारे में धीरे धीरे सीख भी सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा किसी रिस्क के। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो प्लेटफॉर्म जहां आप ट्रेड करेंगे। एक ऐसा एक्सचेंज चुनिए जो आपको अलग अलग क्रिप्टो पेयर्स जैसे BTC USDT या ETH USDT के साथ ट्रेडिंग की सुविधा दे सके। एक रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म आपके डिजिटल एसेट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा और ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करेगा जो आपको ट्रेडिंग नीड्स के लिए सूटेबल हो। ट्रांजैक्शन फीस को भी कंपेयर करना ना भूलें क्योंकि ये आपकी ओवरऑल रिटर्न्स पर असर डाल सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक थरो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जो क्रिप्टो करेंसीज आपको पसंद हैं उनके बारे में इन डेप्थ रिसर्च करो। उनकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, उनके पीछे की टीम्स, पार्टनरशिप्स और
करंट मार्केट ट्रेंड्स को अच्छे से समझो। डाइवर्सिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके आप रिस्क को इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकते हैं और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट फ्लक्चुएशंस के लिए एक बफर प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग कि एक एसेट का डाउनटर्न से आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को नुकसान ना हो। साथ ही मार्केट कंडीशंस के हिसाब से पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने डिजायर्ड रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस को मेंटेन कर सकें। रिस्क को वाइजली मैनेज करना भी बहुत क्रूशियल है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इनहेरेंट वॉलेटिलिटी और रिस्क होते हैं, जैसे मार्केट क्रैशेस या सिक्योरिटी ब्रीचेस। इसीलिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, अपने वॉलेट को स्ट्रॉन्ग पास फ्रेजेस से सिक्योर करें और कोल्ड स्टोरेज का ऑप्शन भी जरूर देखें। आखिर में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स का यूज करना भी इंपॉर्टेंट है। ये टूल्स आपको अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस में प्रोटेक्शन देने में मदद करते हैं, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके और इन्फॉर्म्ड रहकर आप इस एक्साइटिंग लेकिन अनप्रेडिक्टेबल लैंडस्केप को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉप क्रिप्टोस दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड इन 2024. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe, and for more such informative content, stay tuned to CoinX.